दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगनर इन समर वेकेशन, इस श्रृंखला के तहत आज आपके सामने प्रस्तुत है 7वां वीडियो MS वर्ड पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करना। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पिछले पार्ट्स में आप होम पेज और इंसर्ट पेज ये दोनों आप देख चुके हैं। MS वर्ड का अगला जो टैब है वो है पेज लेआउट। आज इस पेज लेआउट के ऊपर इस वीडियो के अंदर सामान्य जानकारी लेने वाले हैं। MS वर्ड का ये टैब MS वर्ड पर की गई आपकी जो भी टाइपिंग है उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप मिस मत करना। पूरा का पूरा वीडियो आप देखना बिना स्किप किए हुए। इस पेज लेआउट का पहला ऑप्शन है थीम। इसके अंदर आपको बहुत सारी थीम्स मिलेगी, आप जैसी थीम लेना चाहो वैसी थीम ले सकते हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखना, जब भी MS वर्ड पे आप वर्क करो, कोई भी टाइप वगैरह मैटर करना है आपको, तो सबसे पहले आप पेज लेआउट पे जाइए और जो ये ऑप्शन है पेज सेटअप वाला, इसके अंदर पहले आप अपना पेज सेटअप करिए ताकि उसका बाद में प्रिंट आउट आसानी से आप निकाल सके। तो सबसे पहले इस पेज सेटअप के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन, और इसका अभिप्राय यह है कि आप अपने जो पेज का मार्जिन है वो किस प्रकार से सेट करना चाहते हो। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, उसमें से आपको जैसी नीड है, जैसी आपको आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से आपको पेज का मार्जिन सेलेक्ट करना है। अगर आपका पेज ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मली टाइप कर रहे हो तो ये नॉर्मल आप ले सकते हैं। आपके पास मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको टाइप करना है, और कम पेज में उसको ज़्यादा मैटर को लाना है तो ये नैरो वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आप किसी पेज का कवर पेज टाइप करने जा रहे हैं तो ये वाइड वाला भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ऑप्शन तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शन यूज आता है वो नॉर्मल, नैरो और वाइड यही यूज करते हैं। जैसे फिलहाल अभी ये नॉर्मल पेज सेट किया हुआ है। यहाँ पर ये स्केल नज़र आ रही होगी, इस स्केल पर इधर भी इंडेंट नज़र आएगा और इधर भी, इसके बीच ही मैटर लिख पाएंगे। यही है मार्जिन, यानी आप इसका कितना मार्जिन छोड़ रहे हैं। अभी नॉर्मल लिया है और आप इसको नैरो करना चाहो तो ये इंडेंट यहाँ तक आ जाएंगे और इधर भी ये पीछे चला जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर ज़्यादा मैटर लिख सकते हैं। जैसे ये मेरे पास कुछ मैटर है, अभी ये पेज नैरो मार्जिन किया हुआ है, इसलिए ये पेज यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाके एंड हो रहा है। और यदि मैं इसको नॉर्मल करूं तो ये यहाँ से मार्जिन शुरू होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और यदि मैं इसको वाइड करूं तो ये इतना सा मैटर बीच के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से आप ये मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अपनी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार आप इस पेज का मार्जिन पहले ही सेट कर लीजिए। उसके बाद ये ओरिएंटेशन है, इसके अंदर पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किया जाता है। इसका सेंस यही है, पोर्ट्रेट का मतलब ये पेज खड़ा पेज रहेगा और लैंडस्केप का मतलब ये पेज आड़ा रहेगा। अब आपको पेज लेना कैसा है, खड़ा पेज लेना है या आड़ा पेज लेना है, ये आपका जो मैटर है आपके पास जो टाइप करने जा रहे हैं उस पे निर्भर करता है। अगर छोटा सा ऑर्डर वगैरह टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करना हो तो ये आपको पेज सीधा ही रखना पड़ेगा और वो पोर्ट्रेट के अंदर हो जाएगा। और यदि कोई लंबी सारणी है, टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स वगैरह हैं, रोज है, तो उसको आप शेड खड़े में नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको लैंडस्केप में टैब पर सेट करना पड़ता है। तो ये आप पहले सेट कर लीजिए पेज को। उसके बाद पेज की जो साइज है वो सेट की जाती है। ये तीसरा ऑप्शन पेज सेटअप के अंदर साइज का मिलेगा, जिसके अंदर लेटर साइज हो सकती है, लीगल साइज हो सकती है, A3, A4, A5 इस प्रकार की कुछ साइज हैं और इस प्रकार की ये साइज आप अपने पेज पे सेट कर सकते हैं। अब इस लेटर साइज का मतलब ये होता है कि जो पेज होगा वो
8.5 इंटू 11 इंच के लगभग ये लेटर साइज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर होगा। और अगर लीगल साइज है तो ये 11 की जगह 14 साइज लंबा हो जाएगा, यानी ये पेज थोड़ा लंबा होगा। जिस प्रकार की आपके पास रिम और पेपर अवेलेबल हो उस प्रकार से आप इसमें से पेज को सेटअप कर लीजिए और उसके बाद ही आप टाइप करना शुरू करें। ज्यादातर ऑफिस के अंदर जो पेपर यूज किया जाता है या तो वो A4 साइज का पेपर होगा या फिर लेटर साइज का पेपर होगा। तो आप कोई भी इस पेपर साइज है वो सेट करके फिर प्रिंट करना है। उसके बाद देखोगे चौथा ऑप्शन वो मिलेगा कॉलम्स। अब ये कॉलम्स क्या काम आता है इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। पहले इस कॉलम के ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसके अंदर लिखा मिलेगा आपको 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब ये क्या सेंस रखते हैं इसको समझा देते हैं। जैसे फिलहाल अभी ये बाय डिफॉल्ट 1 है, ये पूरा एक कॉलम है, और 2 करोगे तो 2 कॉलम में ये पेज बढ़ जाएगा, और 3 पे करोगे तो ये पेज 3 कॉलम के अंदर बढ़ जाएगा। आपने अखबार देखा होगा, अखबार के अंदर किस प्रकार से टाइपिंग होती है, किस प्रकार से वो प्रिंट होता है। उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, पूरा अखबार एक साथ प्रिंट नहीं होता है, अलग अलग कॉलम के अंदर प्रिंट होता है। अभी फिलहाल मैं 2 करके बताता हूं। जैसे आप 2 करोगे तो ये जो आपका मैटर था ये 2 कॉलम पे चला जाएगा। अभी एक कॉलम इधर है और दूसरा कॉलम इधर है। मैं थोड़ा मैटर और टाइप कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आपके पेज को 2 कॉलम के अंदर बांट देगा। एक कॉलम इधर रहेगा और दूसरा कॉलम इस तरफ रहेगा। इस प्रकार के कॉलम्स की डिवाइडेशन हम जब पेपर बनाते हैं, पेपर मेकिंग करते हैं, तो उस पेपर को हम छोटी साइज में बांट देते हैं ताकि कम पेपर के अंदर ज़्यादा बच्चों को डिवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार 2 कॉलम किया जा सकता है। आप चाहो तो इसको 3 कॉलम के अंदर बांट सकते हो। ये 3 कॉलम है। इस प्रकार एक पेज को 3 कॉलम के अंदर बांट दिया। अब थोड़ी थोड़ी आपको अखबार वाली स्टाइल नजर आ रही होगी। तो इस प्रकार से ये कॉलम के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो आप अब समझ चुके हैं कि किस प्रकार से आप इस पेज को अपने कॉलम के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादातर बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम ही रखा जाता है। अब इसमें आगे भी ऑप्शन है, जैसे लेफ्ट साइड में आपको छोटा सा हाशिया रखना है, छोटा सा कॉलम रखना है, और आगे आपको बड़ा कॉलम रखना है। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये छोटा कॉलम हो गया, ये बड़ा कॉलम हो गया। ये एक डिज़ाइन होती है। अगर आप अपने नोट्स वगैरह या और कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर डिज़ाइन दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यही चीज़ आप राइट साइड में करना चाहो तो इस प्रकार से हो जाएगा। इधर ये बड़ा हो जाएगा और इधर राइट साइड में छोटा हो जाएगा। मोर ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहते हो कि अखबार की तरह कम से कम 5-7 कॉलम हो तो यहाँ पर आप कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 4 पे क्लिक किया तो यहाँ पर 4 कॉलम्स हो गए। 5 पे क्लिक करोगे तो 5 कॉलम हो जाएंगे। 6 पे क्लिक करोगे तो 6 कॉलम बन जाएंगे। ये अखबार की तरह आप इसके भी कॉलम बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका पेपर छोटा है, अखबार जितना बड़ा नहीं है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 3, 2 या 1 कॉलम ही आपके लिए इस पेपर पर अच्छा लगेगा। आप वही सेलेक्ट रखें। अब देखिए पेज सेटअप के अंदर अगला ऑप्शन ये है पेज ब्रेक का, जहाँ पर आपका अभी फ़िलहाल कर्सर है और उस कर्सर से आगे का मैटर आगे ले जाना चाहते हो, अगले पेज पे ले जाना चाहते हो, यानी वहाँ पर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके लिए। ये आप यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका पेज ब्रेक हो गया। जहाँ आपका कर्सर था उसके पहले वाला मैटर 1 पेज पे और उसके आगे का मैटर अगले पेज पे चला गया है। ये है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर भी नाना प्रकार के ऑप्शन हैं। उन सारे ऑप्शन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम, जहाँ पर आपका पहले कर्सर तय कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने कर्सर रखा और पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज किया तो ये अगला मैटर अगले पेज पे चला गया। लेकिन जैसे आप कॉलम के अंदर ही आगे जाना चाहते हो तो वो कैसे जाएंगे, ये अगला ऑप्शन है कॉलम्स वाला। इस कॉलम वाले ऑप्शन को जैसे यूज करेंगे तो जहां हमारा कर्सर था उसके पहले वाला ऑप्शन इस कॉलम के अंदर रहेगा और उसके आगे का जो मैटर है वो इस अगले वाले कॉलम में जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये मैटर अगले कॉलम पे चला गया। अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन। जैसे पेज ब्रेक पे किया तो ये जो मैटर था अगले पेज पे चला गया। कॉलम्स पे किया तो ये मैटर था वो अगले कॉलम्स पे चला गया। लेकिन जैसे आप टेक्स्ट रैपिंग करोगे, आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ही आगे सरकेगा, कॉलम और आपका पेज आगे नहीं सरकेगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अभी कर्सर यहाँ है और जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस
टेक्स्ट को ही आगे ले गया, जो ये वर्ड था इसको एक लाइन एक सेंटेंस ही आगे सरकाया है। इसको एक और तरीके से देखते हैं, जैसे मेरा कर्सर अभी फिलहाल यहाँ पर है। अब देखना ये ऑप्शन कैसे काम करता है। जैसे मैं टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक किया तो ये एक सेंटेंस आगे ले गया, एक रो आगे ले गया। इस प्रकार से टेक्स्ट रैपिंग होता है। ये तीनों ऑप्शन काम आगे, एक लाइन आगे सरकाएगा, एक कॉलम आगे सरकाएगा और एक आपके पेज को आगे सरकाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो आगे के ऑप्शन है वो इसके अंदर सेक्शन वाइज है। आप कितना सेक्शन आगे नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हो, और इसके अंदर आप पेज को इवन और ओड्स के अंदर कर सकते हो। सम संख्या, विषम संख्या आप जैसा यूज करोगे। जैसे ये अभी एक विषम संख्या एक पेज पे है और अगला मैटर आप विषम संख्या यानी वापस 3 पेज पे ले जाना चाहो तो कैसे जाएगा। जैसे हमारा कर्सर यहाँ है और यहाँ से ब्रेक पे ऑप्शन गए और यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओड पे करोगे आप देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर पेज पे था, ये 2 नंबर पेज और ये आगे 3 नंबर पेज, यानी एक बीच में छोड़ देगा। तो ये सम संख्या और विषम संख्या इस प्रकार से भी आगे पीछे आप सरका सकते हैं। यहाँ पर पेज ब्रेक के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इनका जरूर यूज करिएगा। अब चलते हैं आगे। ये अगला ऑप्शन है लाइन नंबर्स। क्या दोस्तों आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा कर्सर है इस समय यहाँ तक मैंने कितनी लाइन्स टाइप कर दी? क्या इतनी लाइन को काउंट कर सकते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन है, आप उसके माध्यम से पता कर सकते हो कि आपका कर्सर इस समय किस लाइन पर और कौन सी क्रम संख्या पर ये इस समय रन कर रहा है। जैसे मैं यहाँ जाऊँगा और क्लिक करूँगा कंटिन्यूस, जैसे इस पर क्लिक किया तो ये मेरा कर्सर इस समय 38 लाइन पर इस समय रन कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक कॉलम के अंदर करके देखें तो इसमें 1 पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपको नजर आएगा इस समय किस क्रम संख्या पर आपका कर्सर रन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस समय ये जो लाइन संख्या है वो 19 है, ये 20 है। इस प्रकार जिस प्रकार आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर भी इस प्रकार की संख्या इधर देखी होगी रो की तरफ, तो आप एक्सेल की तरह MS वर्ड के अंदर भी आप चाहते हो कि मैं जहाँ पर टाइप कर रहा हूँ यहाँ तक मैंने कितनी लाइन्स टाइप कर दी है, वो लाइन चेक करनी है तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है लाइन नंबर का। इस पे जाइए और इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि इतनी लाइन्स है, और जैसे ही आप नन पे क्लिक करोगे तो वापस ये डिजिट यहाँ से हट जाएंगे। अब देखते हैं अगले ऑप्शन जिसमें है रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे ही आप हर पेज पे जाओगे तो वहाँ से वापस शुरुआत 1 से होगी, यानी प्रत्येक पेज की लाइन की संख्या काउंट करनी है तो रीस्टार्ट ईच पेज कर सकते हो। ईच सेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक सेक्शन के अंदर आपने कितनी लाइन टाइप की है उसको ज्ञात करना है। आप देखते हैं अगला ऑप्शन, जैसे ये आपने प्रत्येक पेज की काउंटिंग देख ली, आप चाहते हो कि मैं जिस पैराग्राफ के अंदर हूँ उसकी लाइन काउंट नहीं हो तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ये करेगा यहाँ से जो काउंट है ऊपर तक और यहाँ वापस नीचे से काउंट शुरू होगी। इस पैराग्राफ की जितनी लाइन्स हैं उनकी डिजिट यहाँ से हटा दी है। तो दोस्तों ये था पेज सेटअप का ऑप्शन। ये आपको जानकारी कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब जो अगला ऑप्शन है इस पेज लेआउट का वो है पेज का बैकग्राउंड। पेज का बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए ये भी आप अपनी तरफ से एक शानदार तरीके का लुक देकर कर सकते हैं। आपने पेज पर कई बार वाटरमार्क लगा हुआ पेपर देखा होगा, पेज के पीछे छोटी सी हल्की सी साइज के अंदर उसके ऑफिस का नाम या और कोई नाम आपको वाटरमार्क के रूप में दिखता होगा। जैसे आपने साला दर्पण से कोई प्रिंट किया है तो उसमें तिरछा नाम साला दर्पण लिखा हुआ मिलता है। उसी भांति किसी वेबसाइट से आप प्रिंट लेते हो तो उस वेबसाइट का नाम वगैरह ये वाटरमार्क के रूप में यूज करते हैं, या कोई कंपनी बैंक वगैरह वो इसके अंदर अपना एक लोगो वाटरमार्क के रूप में लगाते हैं। आप भी वाटरमार्क के रूप में अपना लोगो, फोटो या अपना नाम लगा सकते हैं। ये ऑप्शन है वाटरमार्क का, और ये कैसे यूज होता है चलिए दोस्तों आपके सामने प्रैक्टिकल करके बताते हैं। फिलहाल आपने पेज को तो सेट कर लिया, अब उस पेज के पीछे कुछ वाटरमार्क्स आना चाहिए, उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं। इस वाटरमार्क के अंदर जाएंगे तो ये ऑप्शन खुलेंगे, आप कैसा वाटरमार्क लगाना चाहते हो, जैसे कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी या ड्राफ्ट, इस प्रकार के कुछ पहले से बने हुए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चाहते हो तो नीचे ऑप्शन मिलेगा कस्टम वाटरमार्क। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। फिलहाल नो वाटरमार्क पे क्लिक है, आप चाहते हो इसमें टेक्स्ट वाला वाटरमार्क लगाए या पिक्चर वाला।
पिक्चर्स वाले के अंदर क्या आप अपनी कंपनी का या बैंक का या स्कूल का कोई लोगो बना दो और वो लोगो पीछे लगा सकते हैं, ये पिक्चर्स के अंदर आ जाएगा। आप चाहते हो टेक्स्ट के रूप में आए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको लैंग्वेज कौन सी, फॉन्ट कौन सा और साइज कैसी, ये यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, उसके आधार पर लिख सकते हो। और क्या लिखना है वो इस टेक्स्ट के अंदर आपको लिखना है। आप इस टेक्स्ट पे अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया गुरुदेव, और अब इसका कैसा कलर हो, इसका फॉन्ट कैसा हो, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। कलर भी आप देखोगे तो इसके हिसाब से कलर ले सकते हैं, लेकिन कलर आपको बहुत हल्का सा लेना है ताकि पीछे हल्का सा दिखे, ताकि मैटर आपका पीछे छुपे नहीं, प्रिंट सही से आए। मैं इसको गहरा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो के अंदर नजर आए कि किस प्रकार का वाटरमार्क लगता है। मैं ये गहरा आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूं। जैसे इस पे अप्लाई पे करूंगा, ये आपके पेज पे आ जाएगा इस प्रकार का लोगो गुरुदेव। आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना जो MS वर्ड है उस पे अपना वाटरमार्क सेट करते हैं, और अपने स्कूल का नाम हो सकता है, अपने इंस्टीट्यूट, अपनी संस्था, अपने ऑफिस का नाम हो सकता है, या आपकी कोई कंपनी है तो उसका नाम हो सकता है। आप चाहो तो अपना जो भी इंस्टीट्यूट है उसका जो भी लोगो आपने बनाया है वो लोगो यहाँ सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाटरमार्क लगाना आप सीख चुके होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला ऑप्शन है पेज का कलर। आप चाहते हो कि इसका पेज का कलर अलग दिखे, अभी आपको सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है, आप चाहते हो कि मेरे इस पेज का कलर थोड़ा भिन्न दिखे, तो आप बिल्कुल जैसा आप चाहोगे वैसे आपका पेज का कलर ये हो जाएगा। आप जैसा पसंद करते हो वैसा कलर यहाँ से ले सकते हो। मैं फ़िलहाल नो कलर करता हूँ, आपको केवल दिखाने के लिए बताया। अगला है पेज का बॉर्डर। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके पास कोई निमंत्रण या इनविटेशन कार्ड आता है या और कोई चीज़ आपके पास आती है, उस पर बॉर्डर लगा हुआ होता है और आप सोचते हो कि ये बॉर्डर लगता कैसे है, तो आज देखिए और आगे से आपको भी लगाना है ये पेज का बॉर्डर कैसे लगता है। जैसे आप जाओगे पेज का बॉर्डर पे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिलहाल नन किया हुआ है, आगे बॉक्स है, शैडो है, 3D है, कस्टम, ये सारे इतने आपके पास बॉर्डर्स के ऑप्शन मिलेंगे। आप इसके अंदर से जैसा बॉर्डर चाहते हो वैसा बॉर्डर ले सकते। आप जैसी स्टाइल लेना चाहते हो यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा, आपको पसंद आए वैसा बॉर्डर आप ले सकते हैं। आपके माइंड में आया कि मुझे एक लाइन वाला बॉर्डर नहीं, मैं तो कुछ आर्ट्स वाला बॉर्डर लगाऊं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का बॉर्डर भी नज़र आएगा, आपको इस प्रकार का बॉर्डर भी नज़र आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल, पत्ती, स्टार, आप जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल एक सिंपल सा स्टार वाला बॉर्डर लगाता हूँ, ऐसा बॉर्डर कर देता हूँ, तो ये इस प्रकार का बॉर्डर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपके पेज के चारों तरफ इस प्रकार का बॉर्डर आ जाएगा, एक शानदार लुक मिलेगा इस पेज को। अब ये बॉर्डर लगा तो लिया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, आप जाइए ना यहाँ। अगर आप चाहते हो कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा लाइन के आधार पर बॉर्डर चाहता हूँ तो आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए, आपका ये बॉर्डर इस प्रकार लाइनिंग के अंदर आ जाएगा। जैसा आप अपने पेज का बॉर्डर चाहते हो वैसा बॉर्डर आ जाएगा। दोस्तों, ये पेज बॉर्डर की जानकारी आपको कैसे लगी है आप जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे और एक ऑप्शन और है पैराग्राफ्स वाला, ये देख लीजिए आप। और ये अरेंज वाला तो पिछले इंसर्ट के अंदर आपको बता ही दिया, सेम ऑप्शन ही है। और पैराग्राफ वाला ऑप्शन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंडेंट कितना रखना चाहते हो, जब आपका पैराग्राफ शुरू हो तो कितनी जगह लेफ्ट साइड में छोड़नी है, कितनी राइट साइड में छोड़नी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और प्रत्येक पैराग्राफ के बीच के अंदर कितना स्पेस छोड़ना है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे इस इंडेंट को करना है, जैसे मेरा यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर कर्सर है और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा मैटर और इधर हो। आप देखेंगे मैं यहाँ से संख्या बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे संख्या बढ़ाऊंगा ये पैराग्राफ आपका इधर सरकेगा। ऊपर स्केल पर भी देख लीजिए ये बार इधर आती रहेगी। आप चाहते हो कि आपका मैटर पीछे भी इसी भांति और कम हो
तो आप इस पे जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे तो ये मैटर और इधर आता जाएगा। और आप यहाँ स्केल पर भी नज़र दौड़ाना, यहाँ जो इंडेंट है, ये इंडेंट का निशान है, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये आ गया। अब वापस 0 करोगे तो ये इंडेंट है, ये वापस यहाँ चला जाएगा। जैसे मैं वापस 0 कर देता हूँ दोनों तरफ, जैसे मैं 0 करूँगा इंडेंट यहाँ शुरुआत में आ गया और पीछे वाला इंडेंट भी 0 करने पर वो अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। अब देखते हैं दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो कितना रहना है। यानी अगर पैराग्राफ शुरू होगा तो वो यहाँ फर्स्ट लाइन से ही शुरू होगा, यहाँ किसी प्रकार का स्पेस नहीं छोड़ेगा क्योंकि 0 कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दूँ तो ये जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर इतनी जगह दे देगा, ये छोड़ दिया है इसने, इतनी जगह को छोड़ दिया है। और ये है आफ्टर वाला, आफ्टर का मतलब ये बाद में कितने जगह छोड़ेगा, तो ये देखिए आप बाद में आपको बहुत कम जगह कर दी, 0 करते ही कम जगह कर दी। जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाओगे दोनों पैराग्राफ के बीच के अंदर ये अंतराल, ये स्पेस बढ़ता रहेगा। इस प्रकार आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको इस MS वर्ड का जो तीसरा बटन है पेज लेआउट, इसके सारे ऑप्शन हैं वो सभी मैंने इसके अंदर बता दिए हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी है आप जरूर अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और हम आपके लिए और सामग्री और वीडियो तैयार कर रहे हैं। आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।